गाइस वेलकम बैक। दोस्तों स्वागत है आपका आज की मेरी इस नई वीडियो में। लेके आए हुए एक नई मॉनिटर अनबॉक्सिंग, क्योंकि हम इस चैनल पे सिर्फ बिना प्रोडक्ट्स के वीडियो नहीं बनाते, रियल प्रोडक्ट्स मंगाते, रियल में उनकी आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। अगर आपने मेरी मॉनिटर सीरीज चेकआउट नहीं की है तो यहाँ पे चेकआउट कर लो। आज एक बहुत ही अमेजिंग मॉनिटर लेके आया हूँ। 10,000 रुपए से कम का आपका बजट है, एक बेहतरीन फुल HD मॉनिटर ढूंढ रहे थे जो कि लुक्स में अमेजिंग हो, मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी के साथ आता हो, एज इन की टाइप सी में PD हो और भी अमेजिंग फीचर्स हो, डिजाइन अलग सा हो, टिपिकल मॉनिटर डिजाइन ना हो। तो ये Lenovo का L24D 4C मॉनिटर दोस्तों 10,000 रुपए के नीचे फुल HD मॉनिटर दोस्तों काफी अमेजिंग रहने वाला है। आइए पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको इसका रिव्यू बताता हूं। देख सकते एकदम बढ़िया सील पैक आया है। वैसे ये मॉनिटर मैंने खरीदा नहीं है दोस्तों, मुझे Lenovo की तरफ से आया है, तो उस चीज को मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। पर ये किसी भी तरीके की ऐड नहीं है, मुझे कोई भी पैसे नहीं मिले हैं इस मॉनिटर के बारे में अच्छा बताने के लिए। मुझे बस ये मॉनिटर भेजा गया है और मुझे अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस को कि मुझे कैसा लगता है मॉनिटर वो आपको मैं बताऊंगा। तो अब आइए इसे फिगर आउट करते हैं कि खोलते कैसे। अगर मैं आपको इसके क्विकली कुछ फीचर्स के बारे में बताता हूँ, जैसा कि आपको मॉडल नंबर ही बताता है कि 24 इंच का मॉनिटर है, फुल HD है, इन प्लेन स्विचिंग है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इतने कम बजट में आपको USB Type-C देखने को मिलेगा, अर्गोनॉमिक स्टैंड है, बिल्ट इन स्पीकर्स है। सो ये सब कुछ चीजें हैं। यस ओके नहीं, आपको पहले दोस्तों स्टैंड देखने को मिलता है। स्टैंड के साथ साथ आपको यहाँ पे एक AC पावर केबल देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आपको अर्गोनॉमिक स्टैंड है, वैसे ये प्लास्टिक बट इसको मेटल फिनिश दी गई है। यहाँ पे आपको एक USB Type-C डिस्प्ले केबल मिलेगी। ये नॉर्मल Type-C नहीं, डिस्प्ले केबल है, मतलब आप इससे पावर और डिस्प्ले आउटपुट दोनों ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मॉनिटर जो है वो देखने को मिल जाता है और आपको बॉक्स में एक लीफलेट मिल जाती है, बाकी और कुछ भी नहीं मिलता है। सो आइए इसको करते हैं हम साइड और फटाक से मॉनिटर को जो है वो असेंबल कर लेते हैं। यहाँ पे आप सिंपली ऐसे टक इन कर सकते हो। उसके बाद ये केबल है, आप ऐसे मॉनिटर उठाओगे, और यहाँ पे बिना किसी टूल के, ये सबसे अच्छी बात लगी मेरे को, बिना किसी टूल के आप जो है इसको लगा सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ऐसा ये कुछ दिख रहा है। और जैसा मैंने बताया था अर्गोनॉमिक स्टैंड है, तो आप ये जो है इसको हाइट एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हो। आप चाहो तो इसकी अलाइनमेंट भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जैसे भी आप इसे यूज़ करना चाहो कर सकते हो। सो लुक्स नाइस फॉर नाउ। और अगर मैं आपको इसके डिस्प्लेस की बात बताऊं तो आपको एक AC पावर इन मिल जाता है, एक HDMI मिल जाएगी, एक Type-C, एक हेडफोन आउट, 4 USB। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी तरह मैकबुक यूजर हो, ये देखिए जैसे मेरे पास ये मैकबुक है और इसमें कोई भी आपको वो नहीं देखने को मिलता है पोर्ट, USB पोर्ट, तो आप इससे कनेक्ट करके इस मॉनिटर को एज ए USB हब भी यूज कर सकते हो। अब चलिए मैं इस मॉनिटर को यूज करता हूँ 3-4 दिन एंड देन मैं आपको इसका ओवरव्यू बताता हूँ कि मुझे मॉनिटर जो है वो कैसा लगा। अभी थोड़ा गंदा हो गया बट लुक्स नाइस। आइए इसको एक बार पावर ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी AC केबल मिली है। AC केबल को हम डायरेक्टली यहाँ पे देखिए हमने AC केबल ली। अब हम यहाँ पे लेंगे इनकी Type-C to C डिस्प्ले केबल। आइए चाकू को साइड कर लेते हैं। ये रहा मेरा मैकबुक और यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने केबल लगाई और अब आप मैजिक देखिएगा। 3, 2, 1। मेरा मैकबुक यहाँ पे चार्ज हो पा रहा है। जैसे कि मैंने बताया Type-C PD है, आई गेस 65 वॉट्स का PD आउटपुट है, मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा। यहाँ पे आपको केबल मैनेजमेंट के लिए मिलेगा। सो आइए इसे अनलॉक करके एक बार देखते हैं। और यहाँ पे मेरे को जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मुझे एक पॉपअप आया है कि
अलाउ दिस एसेसरी टू यूज एज अ USB हब। तो जो मैंने आपको बताया, आप इस मॉनिटर को एज अ USB हब भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अलाउ करूंगा, तो यहाँ पे अगर कोई भी मैं USB डिवाइस लगाऊंगा तो यहाँ से सिग्नल जाएगा कि यस दिस इज अ USB हब, और यहाँ से जो है आप इसको कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको पीछे कंट्रोल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप कलर प्रोफाइल्स जो है वो चेंज कर सकते हो कि आपको कैसी चाहिए। ऐसे sRGB चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, वार्म, कूल। तो मेरे को sRGB चाहिए। इसके ही साथ साथ आपको ब्राइटनेस सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। देन आपको कलर सेटिंग, ऑडियो सेटिंग्स की कितनी आपको ऑडियो चाहिए, मैं एक बार इसे 100 कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो म्यूट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों USB पोर्ट सेटिंग मिल जाएगी कि आपको चार्जिंग करनी है नहीं करनी है ना। इसके ही साथ साथ आपको यहाँ पे लैंग्वेज के ऑप्शंस और भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ब्राइटनेस, DCR, डिस्प्ले मोड। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे DCR को जो है हम ऑन कर देते हैं। यहाँ पे मीडिया सिंक भी है, AMD फ्री सिंक आता है। यहाँ पे बाकी सेटिंग्स है, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको पावर कंट्रोल मिल जाएगा। ये देखिए आप 1 टच ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जैसे देखिए मैंने इसको ऑन किया, डिस्कनेक्ट हो गया, ऑफ किया। और यहाँ पे देखिए मैं इसको फिर से अगर चालू करूँ, यस। और आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जो है आप क्विकली मोड सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा सिग्नल मोड चाहिए। सो आइए चलिए मैं इस मॉनिटर को यूज़ करता हूँ, इसको अपने केबिन में लेके जाता हूँ, यूज़ करता हूँ कुछ दिन, और फिर आपको बताता हूँ कि क्या ये मॉनिटर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, अब मेरे को मॉनिटर को यूज़ करते कुछ घंटे कुछ दिन हो चुके हैं मैं कहूँगा, और आज अब मैं आपको इस मॉनिटर का रिव्यू देने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे फुटेज चल रही है, और ये मैंने चला रखी है 1080p में। आइए इसे 4K कर देते हैं। 4K करने के बाद मैंने इसका sRGB मोड अभी ऑन किया हुआ है, तो आप एक बार वीडियो की क्वालिटी जो है वो चेकआउट कर लो, राइट। और वीडियो की क्वालिटी जब तक आप चेकआउट कर रहे हो, अब चलिए बढ़ते हैं इसके ओवरऑल डिजाइन एंड रिव्यू शुरू करने से पहले सबसे पहले बढ़ते हैं इसके ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में कि दोस्तों मॉनिटर दिखता कैसे है, लगता कैसे, डिजाइन कैसा। दोस्तों डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो आप खुद देखो, डिजाइन के मामले में तो नो डाउट दोस्तों मॉनिटर बहुत सुंदर है। 23.8 इंच का डिस्प्ले आता है, और डिजाइन वाइज में बात करूं अल्ट्रा स्लिम बेजल्स है, मतलब आपको लगता ही नहीं है कि बेजल्स एक्चुअली में प्रेजेंट है। पूरा ही बेजललेस मॉनिटर है, बहुत ही थिन इसके ये जो एजेस है ना वो है, एंड देखने में मॉनिटर बहुत सुंदर लगता है। पीछे अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया था, तो पीछे आपको ये मेटल लुकिंग बट प्लास्टिक में आपको ये आपका स्टैंड और आपका यहाँ पे मॉनिटर देखने को मिल जाएगा। पर बाय प्लास्टिक आई डज नॉट मीन चीप प्लास्टिक। मैं अगर आपको करके भी दिखाऊं तो चीप प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं है। इवन स्टैंड भी बहुत स्टर्डी फील होता है, और इसको निकालना भी बहुत ईजी। अब सिंपली मैं बटन क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये जो है यहाँ से निकल जाएगा। एंड इसका जो ये स्टैंड है, इसको भी लगाने के लिए आपको कोई स्क्रू नहीं चाहिए। आप सिंपली इन्होंने एक हाथ से ही टाइट होने वाला स्क्रू दिया हुआ है, वहां से आप जो है टाइट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, यहाँ से आप मेन्यू कंट्रोल्स कर सकते हो, यहाँ से आप इनपुट स्विच कर सकते हो। ये आपका पावर बटन है। आपको पोर्ट्स में पोर्ट सिलेक्शन की बात करें, आपको यहाँ पे एक AC इनपुट मिलेगा, 75 वॉट्स का आपको पावर आउटपुट एंड डिस्प्ले मिलेगा PD के थ्रू। तो जो इसके मॉडल नंबर में L24D है, D स्टैंड्स फॉर ये जो आपको PD मिल रहा है ना, इसके लिए स्टैंड करता होगा। प्रोबेबली आपको 4 3.2 USB के आपको यहाँ पे स्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप एज ए USB हब भी यूज कर सकते हो। तो बिल्ड क्वालिटी में आई हैव नो कंप्लेंट्स, लुक्स में आई हैव नो कंप्लेंट्स। यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पे जो आप ऐसे देखिए फोन वगैरह भी रख सकते हो, जैसे आजकल हर कोई फोन रखता है, तो वो भी कर सकते हो। इसके ही साथ साथ अगर मैंने आपको जैसे दिखाया भी था, ये जो है आप इसको हाइट एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हो, राइट। हाइट एडजस्टमेंट के साथ साथ आप इसको, ये देखिए ये थोड़ी केबल हिल गई होगी, वैसे कोई वो, ये देखिए आप इसको जो है
लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ओरिएंटेशन में आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली आपको यहाँ पे टिल्ट का फीचर भी मिलेगा कि आपको कितना टिल्ट चाहिए, तो आप हर तरीके की एडजस्टमेंट इसके साथ कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। एंड वैसे भी इसका जो स्टैंड है ये बहुत ज़्यादा जगह भी एक्वायर नहीं करने वाला, बहुत ही मैं कहूँगा जितना रिक्वायर्ड था उतना ही इन्होंने स्टैंड का जो साइज है वो रखा है, तो दैट दिस इज ऑल्सो गुड। कोई इसमें ऐसा मुझे कंप्लेन नहीं लगी। अब दोस्तों डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, किसी मॉनिटर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की डिस्प्ले कैसा है। दोस्तों बहुत शॉर्ट में बोलूंगा कि डिस्प्ले इसका काफी अच्छा है। दोस्तों 24 इंच का पैनल है, फुल HD पैनल है, IPS डिस्प्ले के साथ आता है। उसके साथ साथ आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1 मिलीसेकंड का आपको रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिल जाएगा। सो डेफिनेटली आप इस पे गेमिंग भी कर सकते हो, गेमिंग के साथ साथ आप इस प्रोडक्टिविटी वर्क भी कर सकते हो, क्योंकि आपको 99% sRGB का इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है। सो डिस्प्ले के मामले में जैसा आप अभी खुद भी देख रहे हो कोई कमी नहीं है। मुझे एक पल तो सच में 1-2 बार धोखा हो चुका है कि क्या ये सच में एक 1080p मॉनिटर है या फिर 2K मॉनिटर है, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया और मैं इतने पास से यूज कर रहा हूँ। यूजुअली जो 10,000 से कम के मॉनिटर्स आते हैं ना, उसमें आपको 1080p में आप पिक्सेलेशन देख सकते हो, स्पेशली जब आप एक मैक के साथ यूज कर रहे हो या फिर आपका मैक प्राइमरी कंप्यूटर है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी डिस्प्ले मिलता है। सो आप अगर 1080p पे शिफ्ट होते तो आपको वो नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिलता है, जो इस केस में नहीं है, बिल्कुल भी ना के बराबर है। एंड ऑब्वियसली आपको इसमें AMD FreeSync का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप हायर रिफ्रेश रेट जो है वो अचीव कर सकते हो। कंट्रास्ट रेशियो इसमें आपको 1500:1 का मिलेगा। जो पैनल टाइप है वो आपको LED पैनल मिलेगा। 16:10 इसका एस्पेक्ट रेशियो है। आपकी आईज से प्रोटेक्शन के लिए इसमें ऑब्वियसली आई केयर टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलरेडी आती है। सो डिस्प्ले में कोई कंप्लेन नहीं है मेरे को। मैंने इस रेंज में इसके बराबर और इससे नीचे के मॉनिटर्स यूज किए, ये डेफिनेटली उनके साथ अलाइन होता है। एंड मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगा कि ये मॉनिटर जो है वो कहीं पे भी लैग कर रहा है जब बात आती है डिस्प्ले की क्वालिटी की। कलर्स दोस्तों आपको इसमें काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, जैसे आप अभी भी देख सकते हो। कलर क्वालिटी में भी आपको कोई कंप्लेन नहीं आने वाली, ब्राइटनेस में भी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। कॉन्ट्रास्ट मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर हो सकता था। मैंने इससे थोड़े कॉन्ट्रास्टी मॉनिटर्स यूज किए हैं, जैसे LG के और सैमसंग के। कॉन्ट्रास्ट में मेरे को हल्का सा लगा कि हाँ, कॉन्ट्रास्ट अगर थोड़ा सा बेटर होता फॉर द प्राइस रेंज तो और ज्यादा मजा आता। शार्पनेस की बात करो, शार्पनेस और क्लैरिटी मैंने पहले भी आपको बोला मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। व्यूइंग एंगल्स भी, क्योंकि IPS मॉनिटर है तो व्यूइंग एंगल्स भी एकदम ऑन पॉइंट है। ब्राइटनेस तो भी कोई कंप्लेन नहीं है, ठीक ठाक है, ब्राइट हो जाता है। एग्जैक्ट ब्राइटनेस जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप इस पे प्रोडक्टिविटी वर्क करने वाले हो तो प्रोडक्टिविटी के लिए मॉनिटर काफी सही रहने वाला है। मैंने पर्सनली गेमिंग नहीं करके देखी इस पे, तो मैं गेमिंग के लिए आपको कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा, पर हाँ सिर्फ अगर स्पेक्स के हिसाब से बात करें तो स्पेक्स के हिसाब से आई एम श्योर कि ये गेमिंग में आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है, क्योंकि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1 मिलीसेकंड्स का रिस्पांस टाइम है। तो स्पेक्स वाइज तो एंड बाकी भी आप अगर यहाँ पे देखोगे कि क्या शार्पनेस, क्या क्लैरिटी आ रही है, तो वो काफी अच्छी है। तो गेमिंग में भी आपको ये अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। पर मैंने नहीं यूज किया तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि गेमिंग में ये रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करता है। कंटेंट क्रिएशन और एडिटिंग जॉब के लिए एकदम परफेक्ट है। मेरा कहीं ना कहीं काम वैसा ही है, मैंने वो यहाँ पे परफॉर्म करके देखा, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आई। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत सारे आपको यहाँ पे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, इनपुट पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पे आप इस मॉनिटर को एक मैकबुक, अगर आप मैकबुक या कोई भी एप्पल डिवाइस यूज करते हो तो उस केस में तो आपके लिए मॉनिटर काफी सही रहने वाला है। रियल वर्ल्ड में आप इसको यूज कर सकते हो मे बी लाइक डुअल मॉनिटर डिस्प्ले के साथ, अपने मैक मिनी के साथ, अपने मैकबुक के साथ, जैसे मैं कर रहा हूँ अपने गेमिंग सेटअप में, अगर आपको बहुत बड़ी स्क्रीन नहीं चाहिए, बजट आपका टाइट है। सो ओवरऑल यस, मुझे ये मॉनिटर काफी ज्यादा पसंद आया। मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं लगी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। हाँ, अब अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्राइस हो सकता था। मैं मानता हूं इस रेंज में टाइप सी PD जल्दी नहीं आता। कंपनी आपको 75 वॉट्स दे रही है, अदर कंपनीज की तरह 20 वॉट नहीं दे रही। कुछ कंपनीज PD के नाम पे सिर्फ 20 वॉट्स का आउटपुट देती है, ये वो नहीं दे रही। बट स्टिल आई बिलीव कि हाँ, प्राइसिंग अगर इसकी 12-13 हजार रुपए होती, करंटली Amazon में 15,000 का मिल रहा है, जस्ट इन केस अगर आपको 12-13 हजार रुपए का मिलता है, ट्रस्ट मी इससे बढ़िया मॉनिटर फिर कोई नहीं है इस रेंज में। बट अदर देन दैट आई डोंट हैव एनी सच कॉन्स। मैं बस यही मानता हूँ कि हाँ, इस प्राइस रेंज में ये 2K पैनल फिट इन कर सकते थे, तो वो करते तो मजा आता। बाकी सब कुछ इस मॉनिटर के बारे में बढ़िया है। मैं डेफिनेटली इस मॉनिटर को आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपका पर्पस कंटेंट क्रिएशन, एक सुंदर दिखने वाला मॉनिटर आपको लेना है तो। इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में फिर इतना ही दोस्तों। मुझे बताओ कि आपको अगर कोई डाउट है इस मॉनिटर के बारे में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो कोई मॉनिटर की वीडियो देखने, तो यहाँ पे जाके या यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई है मॉनिटर्स के ऊपर। अगर ये वीडियो पसंद आई मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप टू सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।